जब तक मैं जिंदा हूँ आप लिख के ले लो, अगर किसी भी हिंदुस्तानी पर आक्रमण होगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी भी जात का हो। कहाँ गई 56 इंच की छाती? कहाँ गए नरेंद्र मोदी? एक शब्द नहीं निकलता मुंह से। पहले नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, याद है आपको, गले लगे थे। इस बार गले लगने वाली फोटो देखी आपने? कहाँ गायब हो गई? राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑर्डर दिया, जिनको मोदी जी अपने मित्र कहते हैं, ऑर्डर दिया, सुनो इस बार गले नहीं लगेंगे, इस बार नए टैरिफ लगाएंगे। जू तक नहीं निकली, आज तक गायब है। अब आर्थिक तूफान आ रहा है, करोड़ों लोगों को नुकसान होगा। 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। कहाँ गए नरेंद्र मोदी? कहाँ छुप गए हैं? बांग्लादेश का राष्ट्रपति उल्टा बयान देता है और नरेंद्र मोदी जी उसके साथ बैठे हुए हैं, चुप, एक शब्द नहीं निकलता मुंह से। कहाँ गई 56 इंच की छाती? ये हमारे जो नए प्रधानमंत्री हैं, ये सीधा सामने मत्था टेक देते हैं। हमला आतंकवादी ने किया है और आप बदलना संविधान चाहते हैं। निशाना पाकिस्तान होना चाहिए तो निशाना संविधान है। तो आपको देखना है कि इस हमले का फायदा कौन उठा रहा है। क्या आतंकी हमले का जवाब देने के लिए संविधान को बदला जाएगा? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को खत्म किए बिना आप आतंकवाद से नहीं लड़ सकते। यह कैसी राजनीति है इस वक्त की? आपका इरादा क्या है? क्या जनता को भीड़ समझ रहे हैं कि जिस भी दिशा में हाँक देंगे चली जाएगी? विपक्ष के नेता अपने बयानों को लेकर संयम बरत रहे हैं, तौल तौल कर बोल रहे हैं कि इस वक्त सरकार की ज्यादा आलोचना भी ना करें और सवाल भी पूछ लें। लेकिन बीजेपी के नेता बेलगाम होकर कुछ भी बोल रहे हैं। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। ये इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, हिम्मत, दम हो तभी ये काम हो सकता है। ये कांग्रेस की तरह 5 लोग भाई भारत को बर्बाद कर रहे हैं। 5 लोग। क्या बात कर रहे हैं? अभी पता चलेगा। बताऊं? पहला मोदी जी का 8 बजे का भाषण, दूसरा अमित शाह की चढ़क की नीति, समझ रहे हो? तीसरा निर्मला सीतारमण का झूठी अर्थव्यवस्था, और चौथा आरएसएस का झूठा राष्ट्रवाद, और 5वां आप गोदी मीडिया। क्या बढ़िया था गुरु। नहीं, मैं मेरे पे टैग मत लगाइए। क्या बोला तूने? अरे भैया सब गोदी मीडिया है भैया। बात तो सही है भैया आप कह दो कि हम मोदी वाले नहीं है, कहो। आप बोल। मैं तो देखिए, अब जैसे आपकी बात नहीं कह सकते, नहीं कह सकते भैया। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। इसके मन में जो आएगा वो कुछ भी कहेगा। ये 2 कौड़ी के नेता बताएंगे कि हिंदुस्तान का स्वाभिमान क्या है। दुख इस बात का नहीं है सर कि उस नेता ने क्या कहा, दुख इस बात का है कि उसको धमकाने की बजाय, उसको समझाने की जगह, उसको डांटने की बजाय उसकी की पूरी पार्टी उसके समर्थन में खड़ी हो गई है। और राणा सांगा पर सवाल उठा रही है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। अगर राणा सांगा नहीं होते, और ये बात मैं अपने आप से, आप लोगों से, पूरे देश से कह रहा हूं, और ऐसे लोगों से कह रहा हूं, उस पार्टी से भी कहना चाहता हूं जो उसके समर्थन में खड़ी है, कि किसी पतझड़ में पत्ते की तरह ही झड़ रहे होते, किसी पतझड़ में पत्ते की तरह ही झड़ रहे होते, सदन तो भूल जाओ तुम कहीं पर सड़ रहे होते, अगर मेवाड़ की वो गर्दनें बलिदान ना देती, किसी बाबर के घर में आज कलमा पढ़ रहे होते। अगर किसी का डायलिसिस हो रहा है तो उसकी मशीन जर्मनी से आई होगी, किसी का अल्ट्रासाउंड हो रहा है तो मशीन जर्मनी से आई होगी, किसी का सीटी स्कैन हो रहा है तो मशीन जर्मनी से आई होगी, MRI हो रहा है तो मशीन जर्मनी से आ रही होगी। हमने क्या किया है, तो उस बेशर्मी की तरह उस पर 12% GST लगा दिया है। सोचिए, एक तो हम बनाए नहीं है, अब बेशर्मी की हद देखिए कि अगर कोई चीज आ रहा है ना तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिए हैं, जबकि ये सब क्रिटिकल मशीनरीज है, सब किसी की जान जोखिम में है इससे। अच्छा, कितना हंसते होंगे सब जर्मनी वाला, इतना छोटा है सब, कहा से ये अभी ले MRI मशीन ना बना पाया। मेक इन इंडिया तो स्टार्टअप इंडिया। 2019 में जब पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर आतंकवादी हमला हुआ था, तो लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा मीडिया द कारमा ने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने शहीद हुए जवानों की जात बताई थी और कहा था कि जो जवान शहीद हुए हैं उसमें अपर कास्ट के बहुत कम थे।
एजाज अशरफ द्वारा लिखा गया ये आर्टिकल तब काफी चर्चा में था। आज उन्हीं सहधर्मियों ने पहलगाम में, जो पुलवामा से 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है, वहां पर्यटकों से उनका धर्म पूछा, कंफर्म किया कि वो हिंदू है और सर पर गोली मार दी। आज कारवां फिर से मैदान में आया है और इस बार वो मरे हुए हिंदुओं से उनकी जात नहीं पूछ रहे, क्योंकि उनको तब बताना पड़ेगा कि जो मारा गया वो हिंदू है। वो इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू था और मरने वाले ने भी उनका धर्म पूछा, ना कि उनकी जाति। इसलिए इस बार द कारवान चाहता है कि इंडिया इस टेरर अटैक के रिस्पॉन्स में सोबर अकाउंटेबिलिटी रखे, ना कि ब्लड थर्स्टी रिवेंज। ऐसा है ना कि पुलवामा में जो आतंकवादी हमला था उसमें जवान शहीद हुए थे, तो उनके साथ पॉलिटिक्स कर ली उन्होंने। इस बार आतंकवादियों का टारगेट सिविलियंस थे, तो ये इस पर पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, तो आतंकवादियों के बचाव में आ गए। और क्योंकि गुस्सा इतना है लोगों के जहन में कि इंस्टेड ऑफ पेंटिंग टेररिस्ट एज सन ऑफ अ हेडमास्टर, दे आर आस्किंग अस टू कीप रिस्ट्रेंट। द क्विंट आ गया है इसी प्रोपोगंडा को आगे फैलाने में। प्रोफाइल पर प्रोफाइल किए जा रहा है पोनीवाला पर, जो एकमात्र मुसलमान था जो ये नरसंहार में मारा गया। एक भी मासूम की जान नहीं जानी चाहिए। लेकिन अब लेफ्टिस्ट मीडिया का नैरेटिव देखिए। एंशिएंट चाइनीज में भारत का नाम जानते क्या है जी? वो है टियानजू, TINZHU। चाइनीज भाषा में जऊ शब्द जो है वो सेंटर के लिए प्रयोग होता है, जैसे अपने आप पुर है, कानपुर, नागपुर, जयपुर। और TIAN, टियान वर्ड को आप विकिपीडिया मत जाइएगा, वहां तो मैनिपुलेशन कर रखा है। आप चाइनीज भाषा की डिक्शनरी में जाइए और TIAN, टियान का मीनिंग देखिए तो उसका अर्थ है स्वर्ग। टियानजू मीन्स स्वर्ग का केंद्र। जापान में कहते हैं टेंजुक, मतलब सेंटर ऑफ द हेवन। और अरब में जितने बड़े बड़े हिस्टोरियंस हुए 8वीं 10वीं शताब्दी में, इब्न असीर, इब्न तबरी, इब्न खल्दूम, उन्होंने ये लिखा है कि व्हेन आई लुक टू इंडिया ए कूल ब्रीज ऑफ नॉलेज इज फेल्ट इन अस। ज्ञान का केंद्र बन के उभर के सामने आता था। पाकिस्तान की जितनी पुलिस है उससे ज्यादा तो हमारे यहाँ जेलों में कैदी बंद हैं। शाम को कैदियों की सजा माफ, सवेरे पाकिस्तान। अरे पाकिस्तान तो कुछ नहीं, पाकिस्तान से कुछ नहीं बना। उसने हमारे सन्नी देओल पे भी बैन लगा दिया, बोला ये वही हीरो है जिसने हमारे खिलाफ 2 फिल्में लिखी थी, गदर 1 और गदर 2, दोनों में हमारी आंख थू। इसलिए हम सन्नी देओल को पाकिस्तान का वीजा नहीं देंगे, वीजा नहीं देंगे। हमने कहा ये पाकिस्तान तेरी इतनी औकात कि तू हमारे सन्नी देओल को वीजा ना दे। अब मेरे नौजवानों जरा उछल जाना, तेरी इतनी औकात कि तू हमारे सन्नी देओल को वीजा ना दे। सुन पाकिस्तान, दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा। तू दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा। देखोगे गदर, मन सदा खींचा ही रहेगा। और तुम दो या ना दो वीजा उसे पाक के लोगों, सन्नी तुम्हारा जीजा था, जीजा ही रहे। बीजेपी को तुमसे बड़ी अदावत है और सेकुलरों ने समझाया मुझे बड़ी मोहब्बत है। मैं कब हो गया ये? अदावत मोहब्बत की सियासत में ऐसे फंसे कि किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा, और शराफत अली को सेकुलर सियासत। देखना दोस्तों, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। माननीय मोदी जी के मन में अचानक जब वो सुबह सो के उठे एक दिन, तो उनके मन में मुसलमानों के प्रति प्रेम पैदा हो गया। उन्होंने कहा मुझे तो मुसलमानों का उद्धार ही करना है। और ये सारे भाजपाइयों के मन में प्रेम पैदा हो गया। अब इनके मन में इतना प्रेम है कि इन्हें होली खेलनी है तो मुसलमानों के मोहल्ले में जाकर खेलनी है, मस्जिद के सामने खेलनी है। रामनवमी का जुलूस निकालेंगे तो मस्जिद के सामने से ही निकालेंगे। जय श्री राम के नारे लगाएंगे तो मुसलमान के घर के सामने ही लगाएंगे। ये तो धोती खोल रहा है। झंडा उतारेंगे तो मुसलमान के घर पर चढ़ के उतारेंगे। और अब इतना प्रेम है, अब कह रहे हैं अब हमें पसमानदा का विकास करना है। भाटी जी के 1 लाख तो बनता है दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।